नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार सामान्य अध्ययन का सीरीज चला रहे हैं, जो यूडिटेरिया बुक से लिया गया है, जो 2024 का एडिशन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, या फिर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज के दौरान जो है आपको 8 टेस्ट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और आज के टेस्ट 9 नंबर का टेस्ट होगा, इसे भी पूरा देखिए और पूरे सीरीज को जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। आपको पता है कि इस बुक में जो है आपको टोटल 51 सेट दिया गया। कितना? टोटल 51 सेट दिया गया है। तो इसे हम सभी देखेंगे और बिहार में बीपीएससी में जितने भी एग्जाम जो हुआ है, बीपीएससी टीचर, इस सब का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के 9 नंबर का टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है गार्गी संहिता। क्या है? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। कहता है गार्गी संहिता जो है, इसमें जो है आपको पाटलिपुत्र पर यवनों द्वारा आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आक्रमण जो हुआ था, ये आक्रमण हुआ था किसके काल में? तो आपको पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। बी नंबर से पुष्यमित्र शुंग। आगे कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? कहता तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो आप सबको पता है कि अशोक के शासन में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और ये कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तीसरा संगीत है ये। आगे कहता जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहता जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, या फिर इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, का स्वामी महावीर जो है, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म जो हुआ है ये आपको कुंडलग्राम हुआ। कहाँ? कुंडलग्राम में हुआ है। ये वैशाली के पास पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नागार्जुन पहाड़ी। क्या है? नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? कहता नागार्जुनी पहाड़ी जो है, इनके गुफाओं में किस आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? किसने? तो ये करवाया था आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी नंबर यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक है। यहाँ दशरथ होगा और अशोक होगा, ये दोनों ने बनवाया था। तो यहाँ हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे है। आगे कहता बिहार संहिता पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कहता बिहार संहिता जो है पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो ये आगमन हुआ था आपको उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में ये आगमन हुआ था। देखिए, ये अगर आप प्रीवियस देखे होंगे इससे पहले वाले वीडियो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे कहते हैं वदंतपुरी। क्या? वदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थे? तो वदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना आपको गोपाल ने करवाई। किसने? गोपाल ने करवाया था। ए नंबर से आंसर को गोपाल। और ये किस वंश से थे? तो पाल वंश। कहाँ से? पाल वंश से रिलेटेड थे ये गोपाल। इन्होंने ही वदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? कहता गुप्त काल में पशु विज्ञानी कौन थे? तो ये थे आपको महिपा। कौन? महिपा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महिपा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बंगाल अभियान। क्या है? बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? कहता बंगाल अभियान से जब लौट रहे थे गियासुद्दीन तुगलक, तो वह किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपको तिरहुत पर। का? तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तिरहुत। आगे कहता मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? कहता मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका सही आंसर आपको दरभंगा का नाम तुगलकपुर रख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा दरभंगा का नाम बदला था। आगे कहता है मुगल शासक बाबर की मृत्यु जो 1530 ईस्वी में हुआ था, इस समय बिहार का शासक कौन था? तो इस समय बिहार का शासक आपको जलाल खान नुहानी था। कौन? जलाल खान नुहानी उस समय बिहार का शासक था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? कहता वो कौन से मुगल शासक था जिसके समय में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये था आपको बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम के समय में। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे का था बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। बिहार में सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, ये सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो ये पूर्णिया था। कहाँ? पूर्णिया इसका केंद्र था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आगे कहता है जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? कहता जिस समय बख्तियार खिलजी का अभियान जो बिहार पर चला था तो उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो उस समय कर्नाट वंश का शासक जो था ये था आपको नरसिंह देव। कौन? नरसिंह देव। बी नंबर से आंसर होगा नरसिंह देव। आगे कहता किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? कहता वो कौन सा युद्ध हुआ था जिसके पश्चात जो है शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का जो अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो ये दिया था बक्सर के युद्ध के बाद का, बक्सर युद्ध के बाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये बक्सर युद्ध कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए जरूर। चलिए आगे है। कहता बिहार सोशलिस्ट सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कहता बिहार प्रादेशिक सम्मेलन क्या है? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो है इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन आपको पता है 1908 में हुआ था। कब? 1908 में हुआ था। बी नंबर से आंसर होगा 1908। आगे कहता 1857 के विद्रोह के समय दानापुर में 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो 1857 का विद्रोह जो हो रहा था उस समय दानापुर का अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये था आपको जनरल लॉयल। कौन? जनरल लॉयल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहता जब 1857 के दौरान वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उस समय उसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अमर सिंह, जो कि उनके भाई थे। कौन? अमर सिंह किए थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? कहता वह भारतीय कौन था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था आपको सिताब राय को। किसे? सिताब राय को किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिताब राय। आगे कहता है उलगुलान क्या है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है ये किस से जुड़ा था? तो ये आपको मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। सी नंबर से आंसर होगा मुंडा विद्रोह से। आगे कहता है बंग भंग क्या है? बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? कहता बंग भंग आंदोलन जो चल रहा था उस समय बिहार के कौन से स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपको दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दरभंगा। चलिए आगे कहता है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? कहता है कि भारत के कांग्रेस मंडल जो है इसका एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे। तो इसके सदस्यों में से बिहार का वो कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें जो शामिल था ये आपको उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल था। कौन एक से अधिक शामिल था? जिसमें सज्जिदानंद सिन्हा और मजरूहुल हक ये दोनों शामिल थे। तो यहाँ आपको एक और सी दोनों शामिल थे, सज्जिदानंद सिन्हा और मजरूहुल हक। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए आगे है। आगे कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है? मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था उस समय किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो हत्या का प्रयास किया गया था ये किया गया था आपको जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1908 में। कब? 1908 में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है हिंद पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? कहता हिंदू पेट्रियाट जो है इसके एक किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये लिया था आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी। ए नंबर से आंसर हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे कहता निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपको ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी। ये तीनों जो है इनमें शामिल थे, संबंधित थे इन चंपारण आंदोलन से। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1917 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहता है बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रारंभ हुआ था 1919 में। कब? 1919 में। ए नंबर से आंसर 1919। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पॉलिटी दे दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। कहता है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये आप सबको पता है, भोला पासवान शास्त्री थे। कौन? भोला पासवान शास्त्री थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर पहले पूछे तो कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। कहता है राज्य सरकार जो है उसे विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, तो ये सलाह देता है आपको महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। बी नंबर से इसका महाधिवक्ता। और ये महान्यायवादी जो है ये केंद्र सरकार को सलाह देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये केंद्र लेवल पर और ये महाधिवक्ता राज्य लेवल पर। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का जो है उपबंध किया गया है। कहता है भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है, तो ये है आपको 243 के, अनुच्छेद 243 के में किया गया है। बी सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। चलिए आगे है। आगे कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी जो होता है इसका प्रधान कौन होता है, इसका प्रधान सचिव होता है। कौन? सचिव इसका प्रधान होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह लागू किया गया था आपको 2005 में। कब? 2005 में। ए नंबर से आंसर 2005 में। आगे कहता है विधानसभा क्या है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। विधानसभा जो है अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो तो वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये सौंपता है आपको विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसे? विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए लग रहा हो कि आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। कहता है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन जो है ये आपको बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। कहता है बिहार का वो कौन राज्यपाल हुए, कौन कौन राज्यपाल हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आपको एक जाकिर हुसैन है और दूसरा आपको रामनाथ कोविंद जी हैं। ये दोनों बिहार के पहले राज्यपाल बने थे, बाद में जाकर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और संख्या में 2 है, एक जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल भी हुए हैं और बाद में जाकर के देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राज्यपाल थे जो बिहार के बने थे, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। आगे कहता है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। कहता है वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है ये कितनी है, तो ये आप सबको पता है कि 25 है। कितना? 25 है। सी नंबर से होगा 25। कहता है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कहता है राज्य सूचना आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल होता है आपको 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का। ए नंबर से होगा 3 वर्ष का। आगे कहता है राज्यपाल पद क्या है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। कहता है राज्यपाल जो है इसके पद के लिए क्या योग्यता है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि वह भारत का नागरिक हो, यह भी होगा, 35 वर्ष की आयु पर पूरा कर चुका हो, यह भी होगा, और किसी लाभ के पद पर ना हो, तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से यह अधिक। आगे कहता है विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। कहता है विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो यही अधिकार आपके राज्यपाल को है। किसे? राज्यपाल को है। ए नंबर से होगा राज्यपाल को। आगे कहता है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तिरहुत प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय आपको मुजफ्फरपुर है। कहाँ? मुजफ्फरपुर है। सी नंबर से होगा मुजफ्फरपुर। आगे कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। क्या है? गेंदा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ये आप सबको पता है कि अररिया में स्थापित किया जा रहा है। ए नंबर से अररिया, पहला आपको पटना में तो है ही। आगे कहता है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है। कहता है कि बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो 7 निश्चय 2 है इसका कार्य अवधि क्या है। तो इसका कार्य अवधि आपको 2020 से 25 होगा। क्या है 2020 से 25, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये आपको पता है कि ये आपको सोन नदी की सहायक नदी है, सी नंबर से आंसर होगा सोन की। चलिए आगे है कहता बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है। कहता बिहार का वह कौन सा जिला या क्षेत्र है जहां लाल मिट्टी की अधिकता है या फिर बहुलता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है आपको गया और रोहतास इन दोनों जिला में जो है आपको लाल मिट्टी की बहुलता देखी गई है। यह डी नंबर से आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहता है ग्रीष्म ऋतु में बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पूर्वी भाग में। कहाँ पूर्वी भाग में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है किस जिला में, तो किशनगंज में होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि पूरब में ही पड़ता है। आगे कहता है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है। तो आपको पता है 12, कितना 12 जिलों से होकर के जो है गंगा नदी बहती है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 12। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा मुंगेर में स्थित नहीं है। तो ये आपको मखदूम कुंड, क्या मखदूम कुंड जो है मुंगेर में नहीं है। बाकी सीता कुंड और रामेश्वर कुंड ये दोनों कुंड जो है आपको मुंगेर में स्थित है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। कहता पूर्वी त्रिवेणी नहर जो है इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन है जो सबसे ज़्यादा लाभ उठाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या है पश्चिमी चंपारण, बी नंबर से आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। आगे कहता पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला सीमा साझा करता है। कहता है बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड जो है इससे बिहार के कितने जिला अपनी सीमा साझा करता है। तो ये करता है आपको 8, कितना 8, सी नंबर से आंसर होगा 8। आगे कहता है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कहता है बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये आपको 8.6%, कितना 8.6% है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। तो रोहतास है। रोहतास सर्वाधिक जनसंख्या में भी आगे है और पुरुष साक्षरता में भी आगे है और आपको महिला साक्षरता में भी आगे है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ दोस्तों, इससे पहले जो है 8 टेस्ट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे भी जाकर जरूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।